हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दंगा पीड़ितों की मदद करने के लिए कल हमने कई सारे निर्णय लिए थे। सरकार ने उन सब निर्णयों का आप लोगों के समक्ष ऐलान किया था। उन सब के ऊपर अब बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे 4 सब डिवीज़न हैं, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 4 जो अफेक्टेड हैं, 4 सब डिवीज़न में 4 एसडीएम होते हैं, लेकिन उन 4 एसडीएम्स के एरिया में हमने 18 एसडीएम दिन के टाइम में हमने पोस्ट कर दिए हैं। तो एक तरह से एक एसडीएम के अंडर में छोटे छोटे 2-4 मोहल्ले ही आ रहे हैं। तो बहुत घने तरीके से पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रात को हमने 4 नाइट एसडीएम नाइट मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे लागू किए हैं, ताकि कहीं स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, कहीं पे रात को अगर किसी भी तरह की राहत की ज़रूरत है। दूसरा, खाना बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम बांट रहे हैं। तो आप लोगों की से भी मदद की ज़रूरत है। अगर कहीं पे किसी को भी खाने की ज़रूरत है, आप हमें बताइए। खाना बंटना चालू हो गया है। तो आज भी कई सारे ट्रक्स गए थे वहाँ पे उस एरिया के अंदर खाना देने के लिए। एनजीओज़ की बहुत बड़े स्केल पे मदद मिल रही है और आरडब्ल्यूएस की भी मदद मिल रही है। विधायकों से हम पूछ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो बता रहे हैं, विधायक बता रहे हैं, एनजीओज़ बता रहे हैं, आरडब्ल्यूएस बता रहे हैं, उन सभी इलाकों के अंदर हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं। खाने के साथ साथ जो लोग डिसलोकेट हो गए, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे, उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में, तो 9 रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व्यवस्था की है। और अभी कहीं से फ़ोन आया था कि कुछ और लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेम्पररी टेंट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशियली जल गए हैं, काफ़ी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25-25 हज़ार रुपये कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्स ग्रेशिया रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चालू कर दें। और बैलेंस जो उनका है वो असेसमेंट हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर असेसमेंट करके उन लोगों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है और फिर उनको बैलेंस चेक भी जल्द से जल्द हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी एनजीओ सामने आ रही हैं और जो भी एनजीओज और मदद करना चाहे, जो भी लोग मदद करना चाहें, हमारे पास कई फ़ोन आ रहे हैं। तो डीएम नॉर्थ ईस्ट इसका हेडक्वार्टर है सभी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कामों का। तो डीएम नॉर्थ ईस्ट के यहाँ वो लोग संपर्क कर सकते हैं। जो भी राहत सामग्री देना चाहता है, किसी भी तरह की मदद करना चाहता है, जो एनजीओज इससे जुड़ना चाहते हैं, वो सब लोग डीएम नॉर्थ ईस्ट के यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि उनके रिश्तेदार या जो भी दोस्त है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ है, तो उसका भी एक असेसमेंट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सीरियस मरीजों को, जिनको मान लीजिए सरकारी अस्पताल में भीड़ की वजह से पूरी सहायता नहीं मिल पा, पूरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, तो उनको सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट कर सकती है। तो अभी तक ये है। अगर आप लोगों के, जनता के कोई भी और सुझाव हैं रिहैबिलिटेशन और रिलीफ को लेके, तो उन सबका स्वागत है। सर, 2 चीजें थी। जो कल एक हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया था, उस पर अभी तक हमें कितनी कॉल्स मिली है? दूसरा, जो 25,000 रुपए आप कैश दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत भगदड़ हो जाए, तो क्या प्रोसेस होगा उसका जो हम कम्युनिकेट कर सकें पब्लिक? उसके लिए हम एनजीओज के माध्यम से हम अखबार में भी एक मुआवजा फॉर्म जारी कर रहे हैं और एक ऐप भी बना रहे हैं, जैसा कल कहा था। तो वो ऐप भी आज रात तक तैयार हो जाएगा। कल से उम्मीद है कि वो काम करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ हमने एनजीओज को भी साथ में लेके कहा है कि अगर आप फील्ड में अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से ऐसे जो विक्टिम्स हैं जिनका घर पूरी तरह से जल गया है या सब्सटेंशियली जिनका घर या सामान पूरा जल चुका है, उनके बारे में मुआवजा का पूरा विवरण हमें, उनका पूरा विवरण हमें एक फॉर्मेट में दे दें हमें। उसमें बहुत हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास कल सुबह से वो फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे, हमने ये सारे जो सेक्टर्स में बांटा है पूरे 4 वार्ड, 4 एसडीएम्स को,
उनके काउंटर्स हम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम के ऑफिस में खोल रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्म खुद लेके आ सकता है, वहाँ पे जमा करके जा सकता है। एनजीओ के माध्यम से भी आ सकता है, ऐप के जरिए भी आ सकता है, ऐप के जरिए भी जमा कर देंगे। ऐप बहुत पॉपुलर नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, इसीलिए हमने हर तरह से जितना भी हो सकता है, हमारे एसडीएम्स भी उस इलाके में, जब ये सेक्टर्स एसडीएम्स हैं उस इलाके में जाएंगे तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ लोग मिलेंगे तो उनको भी फॉर्म दे देंगे वो, ताकि आपस में बांट लिया जाए और वापस वो भर देंगे। उसके तुरंत बाद हम उसको अगले मतलब कोशिश करेंगे कल सुबह तक, कल दोपहर तक जो फॉर्म आएंगे उनकी रात तक हम वेरिफिकेशन करा लें, एक क्विक वेरिफिकेशन उसकी करा मतलब कि आदमी वहाँ रहता भी था कि नहीं रहता था, और जिसका घर चला है और घर चला है कि नहीं चला है, ये दो चीजें तो वेरीफाई करना जरूरी है। कोई भी आके 25,000 रुपये मांगे तो वो तो नहीं दे सकते। तो उसको क्विक वेरिफिकेशन करा के और फिर उसको फोन कर देंगे कि आपका हमने क्विक वेरिफिकेशन कर लिया है, आप अपने 25,000 रुपये ले जाएं, या उसको जो भी जिसके माध्यम से आए उसको दिलवा देंगे। और उसके बाद जो बाकी कंपनसेशन की प्रोसेस है उसकी पूरा वो फॉर्मली हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर फिर असेसमेंट करके उसका जितना उसका कंपनसेशन बनता है उस केस में वो उसको 2 से 3 दिन के अंदर दे देंगे। सर कोई असेसमेंट हो पाया या फिर कोई रफ एस्टिमेट हो कि कितना जान जो जा रही है वो तो पता लग रहा है कितने लोग मारे गए हैं, घायल हैं, कुछ वैसे रफ एस्टिमेट है कि कितने? अभी जब लोग बताएंगे, लोग देखिए अंदर अंदर गलियों में कहाँ कहाँ दंगा हुआ और किस किस मार्केट में हुआ, प्राइमा फेसी जब विजिट करते हैं तो कुछ एरिया दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ मीडिया में दिखते हैं कुछ, लेकिन उसका अभी ये सारे लोग जब अपने अपने इलाके में जाएंगे तो उसका असेसमेंट करके देंगे। सर अभी कितने लोग हॉस्पिटल्स में होंगे, आपने कोई कुछ डिटेल निकाली? 200 के करीब है। जो सर रैन बसेरे बने हैं उसमें अभी लोग आ नहीं रहे क्योंकि आमतौर पे जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सुबह घूमने गए थे उनकी तरफ से सूचना मिली थी कि लोग जो दंगा प्रभावित इलाके थे उनमें या तो अपने किसी आसपास के रिश्तेदार के चले गए हैं, सेफ जगह पर चले गए हैं। कुछ जगहों पर जो लोग थे उनको एक वहीं कम्युनिटी सेंटर में भी रखा गया है 40-42 परिवारों को, और भी कहीं से कोई आएगा तो हमने 9 रैन बसेरों में व्यवस्था कर रखी है। पीस कमेटी की क्या स्थिति है? जो अमन शांति बनाने के लिए विधायकों के साथ सब लोगों को बोला गया था, पीस कमेटीज मीटिंग कर रही हैं, कल विधायकों के साथ एसएचओ के साथ में सब विधायकों ने अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग्स भी की हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।